नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। ये देखिए दो तस्वीरें। एक तस्वीर, भारत की टीम पहुंच गई है लखनऊ। धर्मशाला में 2 दिन आराम के बाद आज भारत की टीम लखनऊ पहुंच गई। रविवार इंग्लैंड के खिलाफ अहम मुकाबला खेलना है इंडिया को। दूसरी तस्वीर है हार्दिक पांड्या की। अब हार्दिक पांड्या को जो एंकल ट्विस्ट हुआ था, बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सीरियस है, गंभीर है। पहले यह कहा गया कि वो सिर्फ धर्मशाला न्यूजीलैंड का मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन इस रविवार इंग्लैंड के खिलाफ मैच में नजर आएंगे। अब खबर यह है कि वो इंग्लैंड का मैच भी नहीं खेलेंगे और उसके बाद श्रीलंका वाला मैच भी नहीं खेलेंगे। यानी कि नेक्स्ट नियरेस्ट उनकी जो वापसी है वो अगर होगी तो होगी 5 तारीख को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ। यानी कि ये एक समस्या है, ये एक चिंता का विषय है भारतीय क्रिकेट के लिए। और इसी पर आज मदन जी और मैं आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये कहानी। क्यों? क्योंकि एक मैच ठीक है, 2 मैच ठीक है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो भारत को एक फिट हार्दिक पांड्या की जरूरत है। तो खबर यह है कि हार्दिक पांड्या आपको इस संडे नहीं, उससे अगला मैच नहीं, शायद उससे अगले संडे यानी कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में 5 तारीख को खेलते नजर आएंगे। अब धर्मशाला में भारत ने क्या किया, एक बल्लेबाज खिलाया सूर्य कुमार यादव, उन्होंने रन नहीं बनाए, रन आउट हो गए। और एक गेंदबाज खिलाया मोहम्मद शमी, जिन्होंने 5 विकेटें ली, ताकि आपके पास 5 मुकम्मल गेंदबाज रहें और 6 मुकम्मल बल्लेबाज हों। लेकिन सवाल यह है मदन जी कि एक ऑलराउंडर की वैल्यू, एक हार्दिक पांड्या की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। अब एक मैच निकल गया, इंग्लैंड वाले मैच में भी ठीक है, इंडिया पे कोई दबाव नहीं है, लेकिन अगर एंकल जो लिगामेंट की बात हो रही है अगर थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस निकल आया तो ये ना हो कि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट में भी दिक्कत आ जाए। हाँ, मुश्किल हो जाएगा विक्रांत। देखिए, एक तो जैसे आपने अभी कहा कि एक तो टीम में बैलेंस बनाते हैं, दूसरा एक एक्स फैक्टर हम गिन रहे थे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले की, क्योंकि उसने मैच्योरिटी दिखाई है बिल्कुल क्रिकेट में, बॉलिंग में, बैटिंग में। पर अब जो इंजरी है, मेरे को लगता है कि अगर टीयर है, इससे सीरियस इंजरी, इट विल टेक अबाउट 4 to 5 वीक्स, तो तभी जाके हील हो। क्योंकि देखिए इसका जो बॉलिंग है वो एक्सप्लोसिव एक्शन है, तो उससे तो थम जब आप बॉलिंग करते हैं नीचे जाते हैं, जब इम्पैक्ट आता है तो उसमें तो नहीं, और एंकल का तो रोल है ना एक तेज गेंदबाज। बिल्कुल है, एब्सोल्युटली। इसमें रनिंग में रोल है, बॉलिंग एक्शन में रोल है, हर जगह पे स्पोर्ट्स में तो इसका बहुत बड़ा रोल रहता है। पूरी बॉडी जो है आपकी फिट होनी चाहिए। पर डेफिनेटली ये भारतीय टीम को काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि इसका फिट होना बहुत ज़रूरी है। फाइनल तक भी फिट हो जाए, सेमीफाइनल फाइनल तक भी फिट हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय टीम के लिए काफ़ी अच्छा रहे। नहीं, ये डरने वाली बात है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि सीरियस नहीं है, एक स्प्रेन है। स्प्रेन आमतौर पर आपको हफ्ता लगता है, हफ्ते बाद आप थोड़े बेहतर होने शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि लिगामेंट भी हो सकता है, और लिगामेंट अगर टियर है तो जैसे मदन जी ने कहा वो कभी कभी वो 2 से 3 से 4 हफ्ते की भी मियाद जो है वो हो सकती है। फिलहाल वो लखनऊ भी शायद टीम के साथ नहीं आएंगे, हो सकता है उसके अगले मैचों में वो भारत के साथ जुड़ें। अभी एनसीए में उनको पूरी तरह से देखा जा रहा है। और अगर हार्दिक पांड्या नहीं है तो विकल्प क्या है वो भी आप जानते हैं। एक विकल्प वही है कि सूर्य कुमार यादव और वहां से मोहम्मद शमी, ये दोनों 11 में हो। एक विकल्प ये भी हो सकता है कि आप अश्विन को अगर लखनऊ में खिलाना चाहें, अगर वहां पर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं इंग्लैंड की कमजोरी देखते हुए। हालांकि अभी तक जो लखनऊ में मुकाबले हुए हैं कहीं पर भी हमने इस वर्ल्ड कप में टर्निंग ट्रैक्स देखे नहीं है, तो ये भारत के सामने एक दिक्कत रहेगी। आप अश्विन को खिलाना चाहेंगे या फिर 3 तेज गेंदबाजों के साथ ही जाना चाहेंगे? नहीं, देखिए लखनऊ में 3 तेज गेंदबाजों को खिलाना चाहूँगा। देखिए मोहम्मद शामी ने 5 विकेट भी लिए, ये नहीं है कि बट कंडीशन के हिसाब से टीम पिक की जाती है 11। पर मेरे विचार में जैसे नॉर्थ इंडिया में लखनऊ में थोड़ी सी ठंडी हो रही है, तो उससे क्या है कि गेंद के सीम होन करने के ज़्यादा चांसेस है। और एक बॉलर आपके पास कॉन्फिडेंस जो है, उन्हें 5 विकेट निकाले हुए। दूसरी बात यह है कि अश्विन का ये है कि अश्विन इज़ अ ग्रेट बॉलर, पर ये डिपेंड्स करता है कंडीशन के ऊपर। जैसे आपने कहा कि अभी तक हमने ये नहीं देखा कि बॉल कितना टर्न किया है, इतना ज़्यादा टर्न नहीं किया। अभी हम कई जगह पे हमने इवन दिस मैच अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान इन वहां तो बिल्कुल नहीं टर्न हुआ। इतनी अच्छी विकेट वो उन्होंने बना। पहला मैच था एक इंडिया ऑस्ट्रेलिया, वहां पर स्पिनर को मदद मिली थी, वहां पर थोड़ा ड्राई सरफेस था और वो चेन्नई में था। वो सबसे बड़ी बात है कि चेन्नई में गर्मी भी थी, ये भी ना भूलें। लेकिन यहां पर लखनऊ में अभी तक जो वर्ल्ड कप से पहले की पिच थी वो उस तरह की विकेट दिखी नहीं है। यानी कि जहां पर स्पिनर का गेंद आता था, गेंद टर्न होता था, रुकता था, ऊंचा नीचा रहता था, वो चीज फिलहाल इंडिया ने नहीं देखी है। लेकिन अब सवाल यह है कि भारत पहुंच गया है लखनऊ।
लखनऊ पहुंच गया, इसका मतलब है कि अब इंग्लैंड का इंतजार होगा, लेकिन वहां पर इंग्लैंड अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया आज अपनी लड़ाई लड़ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसा लग रहा है कि चौथी टीम बन सकती है सेमीफाइनल में जाने वाली, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फॉर्म पकड़ ली है। आज वार्नर ने 100 बनाया, साथ ही मैक्सवेल ने 40 गेंदों में वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे तेज शतक लगाया है। अच्छा, भारत के लिए ये एक मिनी ब्रेक थी, क्योंकि लगातार ये क्रिकेट खेल रहे थे, एक मिनी ब्रेक थी। भारत के खिलाड़ी धर्मशाला में 2 दिन रुके, जो कि वाजिब बात भी है, क्योंकि आप चाहेंगे कि अब आप फ्रेश होकर लखनऊ जाएं। लखनऊ कल से प्रैक्टिस होगी। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।